हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बात करेंगे एचपी टैट की रिवीजन सीरीज़ जो हमने चलाई थी, उसमें आपका आज से केमिस्ट्री पार्ट भी स्टार्ट हो रहा है। एंड ये जो सीरीज़ होगी इसमें आपके ऑलमोस्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर दिए जाएंगे। एंड जो ये वीडियो है वो बोथ मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए यूज़फुल है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भूलना नहीं है। साथ में अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपके लिए यहाँ पर आपको बायोलॉजी की भी वीडियोस मिल जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज ए आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, बी इनर जोन, सी जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, डी जोन ऑफ डी नन ऑफ द अबव। सो अब इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए पहले आपको कैंडल की जो वेरियस पार्ट्स हैं वो समझने पड़ेंगे। सो आपका कैंडल है, सपोज दिस इज योर कैंडल, ठीक है। इसमें आपको ये आपकी ब्लैक जोन है, देन यू हैव येलो जोन, और इसके बाद आपकी ये यहाँ से ब्लू होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपकी कैंडल बन गई है। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपकी कैंडल में कितने जोन्स होते हैं? आपकी कैंडल में 3 जोन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज योर आउटर जोन। आउटर जोन को और क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। ये वाला जो है आपका जोन, इसको बोलते हैं आउटर जोन या नॉन ल्यूमिनस जोन। जो आपकी ब्लू कलर की फ्लेम होती है वो इस जोन में आती है। क्या आती है? आपकी ब्लू कलर की जो फ्लेम होती है कैंडल में, वो किस जोन में आती है? आपके इस जोन में आती है। सो दिस इज द मेन पार्ट। आपके ये ब्लू जोन क्या है? आपका नॉन ल्यूमिनस जोन है, आउटर जोन है। ये हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। एंड यहाँ पर क्या होती है? कंप्लीट कंबशन होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होता है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कंबशन जो होती है वो कंप्लीट कंबशन होती है। जो आपके गोल्ड स्मिथ होते हैं वो इसी हीट को, जो ये आपकी ब्लू जोन की हीट है, इसी हीट को यूज़ करके क्या करते हैं? अपने गोल्ड को मोल्ड करते हैं इनटू ज्वेलरीज, ठीक है। ये थी आपकी फर्स्ट जोन, ठीक है, आउटर जोन। आपको अब यहाँ पर नीचे लिखा है कि आउटर जोन क्या है आपका? जहाँ पर कंप्लीट कंबशन होती है। बट इसमें कुछ डार्क जोन के बारे में नहीं लिखा है। इसमें क्या लिखा है? आपकी यहाँ पर क्या होगी? ब्लू फ्लेम होती है। नेक्स्ट जोन है आपका मिडल जोन। मिडल जोन क्या है आपका? येलो जोन होता है ये आपका, या ल्यूमिनस जोन होता है। जो आपकी येलो लाइट जो है ये जो बाहर एमिट हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? ये आपकी येलो लाइट, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पार्शियल कंबशन होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, उसका कंटेंट कम हो जाता है एज कम्पेयर टू योर ब्लू जोन के कंटेंट में। और यहाँ पर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं, तो उस वजह से ये येलो जोन, ये येलो लाइट एमिट होती है। नेक्स्ट आपको जो अंदर दिख रहा है, सबसे अंदर जो आपको ये थ्रेड लाइक चीज दिख रही है, ये क्या होती है? ये आपकी इनर जोन है। एंड ये इनर जोन क्या होती है? आपकी डार्क जोन भी बोला जाता है। डार्क या ब्लैक जोन भी इसी जोन को बोला जाता है। तो इनर जोन को क्या बोला जाता है? आपको ब्लैक या डार्क जोन बोला जाता है। ये कूलेस्ट पार्ट होती है आपकी फ्लेम की। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो बिल्कुल नील होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। और यहाँ पर ये अनबर्न्ड रह जाता है यहाँ पर, इसलिए ये ब्लैक हो जाता है और ये कोई लाइट एमिट नहीं करता है। तो आपको ब्लू लाइट समझ आ गई होगी, ब्लू जोन समझ आ गया होगा। ब्लू जोन क्या है? आपका आउटर जोन है। येलो जोन में आपके क्या है कि मिडिल जोन में आपके क्या येलो लाइट एमिट होगी। एंड ब्लू फ्लेम कहाँ होगी? आपकी आउटर जोन में होगी। और इनर जोन में कोई भी लाइट एमिट नहीं होती है। सो अब आप क्वेश्चन समझ लीजिए। आपका पार्शियल जोन कौन सा था? आपका मिडिल जोन पार्शियल जोन था, ठीक है। आउटर जोन क्या था? आपका नॉन ल्यूमिनस जोन था, यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होती है। अब इनर जोन क्या बोलते थे? आपके डार्क जोन को बोला जाता है। तो इस आंसर क्या है आपका? डार्क जोन ऑफ द कैंडल इज योर इनर जोन, इट इज द इनर जोन। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन आराम से विद कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म कैटलिस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रदरफोर्ड, बॉयल, योर बर्जिलिस एंड D1 is चार्ल्स।
तो रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था आपका, रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन डिस्कवर किया था। बॉयल ने क्या डिस्कवर किया था, आपके लॉज ऑफ आइडियल गैसेस उन्होंने दिए थे। बर्जेलिस इज द करेक्ट आंसर, इन्होंने कैटलिस्ट को डिस्कवर किया था, ये वर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज। यहाँ से आपका जो फॉलोइंग डिजीजेस दिए हैं इसमें से मॉलिक्यूलर डिजीज कौन सा है, तो कैंसर इज योर मॉलिक्यूलर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल आइसोटोप इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, योर मैग्नीशियम, कोबाल्ट, टिन और योर आयरन। तो आप इसमें से कौन सा यूज़ किया जाता है, उसके लिए आपको पहले जो क्या होते हैं मेटल आइसोटोप्स या आप रेडियो आइसोटोप्स की बात करते हैं, यूजुअली जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। एंड ये रेडियो आइसोटोप्स, पहले आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, आपकी हेनरी बैक्यूरेल ने डिस्कवर की थी एंड द टर्म वॉज गिवन बाय योर मैडम क्यूरी। ठीक है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स क्या एमिट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं या हैवी मेटल्स, हैवी एलिमेंट्स होते हैं हम जिनको बोलते हैं, वो क्या होते हैं आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और वो क्या एमिट करते हैं, आपकी अल्फा, बीटा या गामा रेज एमिट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियो आइसोटोप्स की। रेडियो आपको समझ आ गया, रेडियो एक्टिविटी आपको समझ आ गया। अब आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर्स सेम होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर्स होते हैं, वो आइसोटोप्स ऐसे होते हैं। तो आपके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स हैं कुछ, वो हमारी मेडिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहे हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ आ रहे हैं। तो उनके बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सोडियम 24 या आर्सेनिक 24 जो है 74 जो है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, आपके डिटेक्ट करने के लिए कि आपकी बॉडी में या सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई क्लॉट्स हैं कि नहीं है, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है वो कि नहीं कर रही है। तो आपका सोडियम 24 एंड आर्सेनिक 74 इज यूज्ड फॉर दैट। आयोडीन 1, 2, 3 इज यूज्ड फॉर योर डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर्स। ठीक है, कि आपकी बॉडी में ट्यूमर्स है कि नहीं है, या थायराइड डिजीजेस जो होते हैं आपके, उसको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन कोबाल्ट 60 जो आपसे अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, किसके ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है या ब्रेन ट्यूमर्स के लिए यूज़ किया जाता है। फॉस्फोरस 32 इज यूज्ड इन योर ल्यूकेमिया थेरेपी, दैट इज योर ब्लड कैंसर। ठीक है, ल्यूकेमिया क्या होता है आपका ब्लड कैंसर, उसकी थेरेपी में यूज़ किया जाता है। या कि फ्रैक्चर्ड बोन्स जो होती हैं, जो आपकी फ्रैक्चर्ड बोन्स होती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एंड देन क्रोमियम 51 इज यूज्ड फॉर योर यूज टू स्टडी योर ब्लड डिजीजेस को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका क्रोमियम 51। देन आयरन 59 किस चीज़ के लिए, आपके एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, या जो भी आपके मैल न्यूट्रिएंट डिजीजेस होते हैं उनको स्टडी करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका आयरन 59। कार्बन 14 जो है आपकी किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, डिटेक्शन ऑफ योर प्लांट एज फॉर स्टडिंग वेरियस। ठीक है, आपकी एक तो प्लांट एज को डिटेक्ट करता है, दूसरा ये जो आपकी फोटोसिंथेसिस में जो वेरियस रिएक्शंस होते हैं, जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का, उसको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन योर लास्ट वन यूरेनियम जो है आपका 238, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, आपका अर्थ की डिटेक्शन, अर्थ की एज डिटेक्शन के लिए, आपके मिनरल्स की एज या रॉक्स कितने पुराने हैं, वो सब कुछ क्या होगा आपका यूरेनियम से डिटेक्ट होगा। ठीक है, आपका रेडियम एक आइसोटोप होता है रेडियम का, वो भी क्या करता है आपका बर्निंग में, आपके जो कैंसेरियस सेल्स हैं उनको बर्न करने में, डिस्ट्रॉय करने में हेल्प किया जाता है। अब जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या था कि आपका कौन सा आइसोटोप ऐसा है जो आपके ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ किया जाता है, तो आपका कोबाल्ट इज द आइसोटोप दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ योर कैंसर सेल्स। क्या करता है कोबाल्ट में, क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल रेडिएशंस के थ्रू जो कैंसेरियस सेल्स होते हैं उनको किल किया जाता है। सो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। जो आपके ये सारे रेडियो आइसोटोप्स हैं, ये कई बार पूछे गए हैं इन वन फॉर्म ऑफ द अदर, तो आपको इनको डिटेल में, इनको यहीं से आप इतना सा स्टडी कर लो, यहीं से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एंड नाइट्रोजन. सो ग्रेफाइट इज द आंसर. ये तो बहुत इजी था. अब द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा था, उससे लास्ट टाइम भी पूछा था. तो इसमें अब देखो आपको कितने बहुत ही ज़्यादा कम डिफरेंस दिया है. ये तो मैंने फिर भी लास्ट टू लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन पेपर उठाए हैं. जो लास्ट टाइम वाला था वहाँ पर 273 पॉइंट समथिंग 273 पॉइंट समथिंग ही आपके ऑप्शंस में था. तो इसका आंसर है आपका 273.16 के. ठीक है, आपका इसका आंसर ये है. अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर? सी हमने अभी आइसोटोप्स की बात करी, और आपको पता है हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं. योर प्रोटीनियम, देन योर ड्यूटेरियम एंड योर ट्यूटेरियम. तो जो ट्यूटेरियम है आपका थर्ड वाला जो आइसोटोप है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? कौन सी गैस यूज की जाती है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए? या इथाइलिन इज द आंसर. सो इथाइलिन क्या है आपकी? इथाइलिन आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो इसके साथ हम कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और डिस्कस कर लेते हैं जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं. सी मैं आपको हर चीज़ के नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, बट जो मैं बोल रही हूँ इस वीडियो में वो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तभी ये सुपर इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चली है. और ऑब्वियसली बात है बहुत कम टाइम बचा एग्जाम में, तो जो भी करवाया जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट करवाया जाएगा. एंड हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको एक एक पर्टिकुलर वीडियो पे अगर मतलब टॉपिक पे एक पूरी वीडियो बना के दे, फिर उसमें क्या होगा आपका सिलेबस बच जाएगा. सो आपका इथाइलिन आपको पता है फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करती है, और आपकी मस्टर्ड गैस जो होती है, वॉर गैस जिसको बोला जाता है, उसको प्रिपेयर करने में ये यूज़ होती है. नेक्स्ट आपका क्या है? एसिटाइलिन C2H2 जो होता है ये क्या करता है? आपकी लाइट जनरेट में हेल्प करता है. ये वेल्ड जो आपके वेल्डिंग होती है उस चीज़ में हेल्प करता है. एज इसकी जो फ्लेम होती है वो ऑक्सी एसिटाइलिन होती है. ठीक है, और आपके ये सिंथेटिक रबर में प्रिपेयर करने के लिए भी यूज़ होता है. नेक्स्ट है आपका इथाइल एल्कोहल. इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH. ठीक है, ये किस चीज़ में आपको पता है? आपका लिकर बनाने में, मेडिसिन बनाने में, या आपके फ्यूल एज अ फ्यूल इन योर एयरक्राफ्ट यूज होता है. नेक्स्ट वन इज योर डाईइथाइल ईथर जो होता है आपका, इसका फॉर्मूला क्या है? C2H5O C2H5. ठीक है, ये किस चीज़ में यूज़ होता है? ये आपके एनेस्थीसिया में यूज़ होता है, एंड इसको क्लोरोफॉर्म से अच्छा एनेस्थेटिक एजेंट बोला गया है. ठीक है. नेक्स्ट इज योर एसिटिक एसिड CH3COOH. ठीक है, इसको किस चीज़ में यूज़ करते हैं? आपके विनेगर में यूज़ किया जाता है, आपकी फोटोग्राफिक फिल्म्स में यूज़ किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज योर ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड में आपका क्या है? C2H2O4. ठीक है, एंड ये आपकी इंक रिमूव करने में यूज़ किया जाता है. इंक के स्पॉट्स जो होते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प किया जाता है, इससे ली जाती है. एंड आपकी फोटोग्राफी में इसको यूज़ किया जाता है, और कोल तार की सिंथेसिस में भी इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज योर क्लोरोफॉर्म CHCl3. आपको अभी बताया क्लोरोफॉर्म क्या है, आपके एनेस्थीसिया में हेल्प करता है. एंड आपके ये कहाँ से प्रिजर्व किया जाता है? आपके प्लांट्स एंड एनिमल से प्रिजर्व किया जाता है. एंड इसमें क्या है आपका? ये अगर ये आपकी ये क्लोरो फॉर्म जो है, अगर ये सनलाइट की एक्सपोजर में आ जाए, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर ये सनलाइट की एक्सपोजर में आ जाए तो ये क्या करता है? CHCl3. अगर ये सनलाइट इस पे एक्सपोजर में आ जाए तो क्या हो जाता है? ये फॉस्फीन गैस फॉर्म कर लेती है, एंड ये पॉइजनस गैस होती है. ठीक है, फॉस्फीन जो है वह पॉइजनस गैस होती है. फॉस्फीन का फॉर्मूला COCl2. अब आपको पता है फॉस्फीन कहाँ यूज हुई थी? आपके मिथाइल अमाइन. योर मिथाइल अमाइन प्लस योर फॉस्फीन कहाँ यूज़ की गई थी? आपके मिथाइल आइसोसाइनाइड को बनाने के लिए यूज़ की जाती थी.
ठीक है। एंड यू नो दैट ये मिथाइल आइसोसाइनाइड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 3 दिसंबर को इन 1984, वहाँ पर क्या हुआ था, इस गैस की क्या हुई थी, लीकेज हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोग मर गए थे। सो आपको कनेक्ट करके पढ़ना होगा। एंड यू नो दिस भोपाल गैस ट्रेजेडी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए नहीं क्योंकि ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट इसलिए भी क्योंकि ये कब हुई थी, आपके दिसंबर में हुई थी और आपका एग्जाम भी दिसंबर में हो रहा है, तो वो चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उन क्वेश्चंस की कि वो आ सकते हैं। तो आप अगर आपने ये वाली, मैंने इसके ऊपर भोपाल गैस ट्रेजेडी पे आपके मिथाइल अमाइन एंड योर फॉस्फीन योर सब इसका जो पूरा प्रोसीजर होता है, इस पर एक वीडियो बनाई है, आप मेरी चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से वो वीडियो बनाई है। तो उसमें आपका ये पूरा जो इसका केमिस्ट्री पार्ट है वो भी एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और इसलिए हम क्या करते हैं, जो आपको क्लोरोफॉर्म होता है उसको किसी ग्लास में नहीं स्टोर करते, उसको हमेशा डार्क बॉटल्स में स्टोर करते हैं, क्योंकि वो क्या कर देता है, अगर लाइट के कांटेक्ट में आ जाता है क्लोरोफॉर्म, तो वो क्या बना देता है, आपका फॉस्फीन बना देता है। नेक्स्ट आपका ग्लाइकोल है। ग्लाइकोल क्या होता है, आपका C2H6O2 होता है, और ये क्या एज एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर यूज़ किया जाता है आपके कार रेडिएटर्स में, क्या कि सो दैट कि जो फ्रीजिंग है फ्यूल की वो ना हो आपकी स्पेसक्राफ्ट में भी, ठीक है। अब बात करेंगे आपका यूरिया जो है, यूरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, यूरिया क्या है, आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसाइज्ड कंपाउंड है, किसने, वोलर ने इसको वो किया था, सिंथेसाइज किया था। एंड आई होप इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये इसमें आपके जितने भी इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स थे जो आपके इसके लिए यूज़ आने थे वो हमने डिस्कवर कर दिए हैं, कि बता दिए आपको, क्लियर कर दिया है कि जो ये कौन कौन से कंपाउंड्स इम्पॉर्टेंट है। अगर और कोई कंपाउंड्स बचेंगे तो फिर हम आगे जो वीडियोस में कवर करते रहेंगे। 9th question is your 95% of your ethyl alcohol is called, 95% ethyl alcohol को क्या बोला जाता है, your par alcohol, methylated spirit बोला, absolute alcohol या rectified spirit, तो इसका आंसर है आपका rectified spirit। इसमें क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन जो होती है आपकी किस चीज़ की, अल्कोहल की, और वो कैसे प्योरीफाई किया जाता है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कवर हो जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। और एब्सोल्यूट जो अल्कोहल होता है आपका वो क्या है, आपका प्योरीफाइड इथेनॉल होता है आपका वो। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, रेक्टिफाइड स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोरीन इज एन ऑलिट्रोपिक फॉर्म ऑफ विच एलिमेंट, तो किस एलिमेंट का है, आपका सल्फर, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन। तो आपको बहुत इजी है, इसका आंसर क्या है, कार्बन है। अब कार्बन आपको पता है फ्लोरीन किसकी तरह दिखता है, आपका कुछ इसमें क्या 60 कार्बन से बना होता है, और ये कुछ फुटबॉल की तरह रिजेंबल करता है, किसकी तरह रिजेंबल करता है, फुटबॉल की तरह रिजेंबल करता है। एंड किसने डिस्कवर किया था, आपके बकमिस्टर फुलर ने इसको वो किया था, डिस्कवर किया था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, फ्लोरीन, ठीक है। एंड ये 60 कार्बन से बना होता है और फुटबॉल शेप का होता है। अब हम कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या है, आपको पता है ये ग्रुप 14 का मेंबर है और ये क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स बनाता है, ठीक है। अगर इसके कंपाउंड्स की बात करें तो इसकी ग्रेफाइट एक कंपाउंड है, आपको पता है ब्लैक कलर का होता है ग्रेफाइट, गुड कंडक्टर है वो हर चीज़ का, आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट का। देन यू नो कि ग्रेफाइट इसको और क्या बोला जाता है, ब्लैक लेड बोला जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है आपका, डायमंड। डायमंड क्या होता है, हाईली ट्रांसपेरेंट होता है, हार्डेस्ट मटेरियल है, जो कि ये क्या है, किसकी एक्सेप्शनल केस है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है, एंड योर थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये था कुछ कार्बन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, इसमें आपका क्या है, 7.4 इज दी करेक्ट आंसर। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो एक पूरी वीडियो मैंने ब्लड पे बनाई है, उसमें ये चीज़ स्पेसिफाई की है, तो आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज, तो केमिकल फॉर्मूला क्या है आपके जिप्सम का, आपका केमिकल फॉर्मूला जिप्सम का है कैल्शियम सल्फेट एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अगर हम जिप्सम को हीट कर देते हैं जिप्सम को, तब क्या बन जाता है आपका
प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट होता है। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिक्स कर देंगे, अगेन क्या बन जाएगा, आपका जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आएंगे ही आएंगे। सो आप एक बार इन फॉर्मूलाज पे नज़र डाल सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, कॉमन सॉल्ट आपको पता है सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज होता है, अगर आप बेकिंग सोडा को टार्ट्रिक एसिड के साथ, आपको पता है टार्ट्रिक एसिड होता है इमली में जो मिलता है आपको, इसके साथ बेकिंग सोडा को वो करोगे, मिक्स करोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। एंड जो बेकिंग पाउडर है वो आपके ब्रेड में, केक बनाने में, स्पॉन्जी थिंग्स बनाने में हेल्प करता है। एंड आपका जो ये है बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा आपका किस चीज़ के लिए यूज़ करता है, एज अ माइल्ड बेस। आपको पता है सॉल्ट है तो एज अ माइल्ड बेस ये एक्ट करता है। माइल्ड बेस किस चीज़ के लिए, जैसे आपके अगर आपको बी ने काट लिया हो या आपको चींटी ने काट लिया हो तो उसके लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, उनके स्ट्रिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, तो उसका रिएक्शन नील करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए रिएक्शन, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड डेकाहाइड्रेट होता है, इसका फॉर्मूलाज आप देख सकते हैं आगे लिखे हुए हैं। कॉस्टिक सोडा जो है, अच्छा वॉशिंग सोडा किस लिए यूज़ होता है आपके, इसका ये आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सॉरी ये नहीं होता, वो तो ब्लीच पाउडर होता है। आपका जो वॉशिंग सोडा होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, आपके परमानेंट हार्डनेस, जो वाटर में हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन कॉस्टिक सोडा, इसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कॉस्टिक सोडा क्या है, आपके सोप्स एंड डिटर्जेंट का एक इंग्रेडिएंट है, डिटर्जेंट्स का। देन योर पेपर टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज योर चाइल्ड सॉल्ट पेटर, ये क्या है आपका, सोडियम नाइट्रेट है। ये किस चीज़ के लिए, आपके फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ किया जाता है इसको, और गन पाउडर के मैन्युफैक्चर में भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर आपका बोरेक्स है, ये आपका सोडियम बोरेट है, इसको हम सोडियम टेट्राबोरेट भी बोल देते हैं, एंड डेका हाइड्रेट भी बोल सकते हैं। आप इसका फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, आगे लिखा हुआ है। देन सोडियम सोडा ऐश इज योर सोडियम कार्बोनेट। देन ग्लोबल सॉल्ट इज योर सोडियम सल्फेट। हाइपो इज योर सोडियम थायोसल्फेट। सी, अगर मैं इसका फॉर्मूलाज भी आपको क्लियर दिख रहे हैं, ये जो मैंने जो आपके सिलेक्ट किए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो मैंने सिलेक्टिवली सिलेक्ट करके ही आपको यहाँ पे दिए हैं जो आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट इज योर ब्लीच पाउडर, दैट इज योर कैल्शियम ऑक्सी डाई क्लोराइड। ठीक है, देन लाइम वाटर इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिप्सम इज योर कैल्शियम सल्फेट, जिसके बारे में हमने बात की है। जिप्सम को अगर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, दैट इज योर कैल्शियम सल्फेट न हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अगर इसको आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका वापस से जिप्सम बन जाएगा। लाइमस्टोन इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, देन योर स्लेट लाइम इज योर कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट इज योर नाउ इज योर पोटैश एलम। पोटैश एलम क्या है आपका, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला लर्न कर लेना। ये जितने भी फॉर्मूलाज है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं यहाँ से। ऑर्डिनरी नेटर लास्ट टाइम भी पूछा गया है, योर पोटाशियम नाइट्रेट होता है। देन योर रेड मेडिसिन इज योर पोटाशियम परमैंगनेट। क्रोम एलम इज योर पोटाशियम क्रोमियम सल्फेट। Oil of vitriol is your concentrated sulfuric acid. Green vitriol is your ferrous sulfate. White vitriol is your zinc sulfate. Blue vitriol is your copper sulfate.
आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने ये स्क्रीनशॉट नहीं लेना है इस चीज़ का, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी विद पारुल ठाकुर पे। वहाँ पर आपको मैं इस चीज़ के जो आपके जितने भी नोट्स है, एक्स्ट्रा नोट्स है, उसकी फाइल बना के या PDF बना के वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगी, या पिक्चर्स के थ्रू वहाँ पर सेंड कर दूँगी। सो अगर आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम चैनल के साथ, तो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर नोट्स। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कहीं पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ ड्राई आइस इज योर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्वा रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्वा रीजन वाला। एक्वा रीजन क्या है आपका? मिक्सचर है आपके कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसमें एक चीज़ याद रख लेना, कई बार ये 3:1 दिया होता है, कई बार 1:3 दिया होता है। फ़र्क कुछ नहीं है, फ़र्क इतना सा है कि आपका जो 3 होगा वो आपका हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा एंड 1 होगा नाइट्रिक एसिड। फिर अगर आपको ये जो कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको 3:1 दिया, 1:3 दिया है, बट आपको क्या याद रखना है? आपको हाइड्रोक्लोरिक का याद रखना है एंड आपको नाइट्रिक एसिड का याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड कितना होगा आपका 1 रेशियो में होगा एंड योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा वो 3 पार्ट्स में होगा। Next is your laughing gas, that is your nitrous oxide. Then magnesia is your magnesium oxide. Milk of magnesia is your magnesium hydroxide. ठीक है। एंड जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है आपका? एज अ माइल्ड बेस भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम में ये बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करता है। इसका pH वैल्यू जो होता है वो होती है 10.5, आई गेस 10.5 हो गए, 10 या 10.5 हो गए, वैसे 10.5 ही है मुझे याद, तो चेक कर लेना एक बार। ठीक है। नेक्स्ट इज योर हैवी वाटर, ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। देन योर मार्श गैस इज योर मीथेन, फॉस्चीन, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। आपका क्या होता है? कार्बोनाइल ऑक्साइड, सॉरी कार्बोनाइल हाइड्रोक्लोराइड होती है ये आपकी, कार्बोनाइल क्लोराइड होती है, सॉरी। देन मिथाइल आइसोसाइनाइड होते हैं, MIC इज कॉमनली नोन एज योर मिथाइल आइसोसाइनाइड इज कॉमनली नोन एज योर MIC। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है। तो ये सारे थे आपके इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको तो लर्न कर लीजिए। बाकी जो अगर इसके अलावा जो कंपाउंड्स बचते हैं कहीं वो क्वेश्चंस में पूछे गए होंगे या इम्पॉर्टेंट हो गए, वैसे इम्पॉर्टेंट यही है, बट एक बार उनके थ्रू भी रिविजन्स कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th क्वेश्चन, विच टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। तो इसमें आपका क्या आएगा? आपका 273 इज नोन एज योर डिग्री सेल्सियस इज नोन एज योर एब्सोल्यूट जीरो। द pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन, आपकी एसिड रेन की pH वैल्यू क्या है? इज लेस देन 5। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी pH वैल्यूज़ की तो एक बार इनको देख लेते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, डिफरेंट pH वैल्यूज़। आपकी लेमन की pH वैल्यू क्या है? 2.2 टू 2.4। सी आपको पता है आपके पास क्या होता है? 14, आपका टोटल जो pH वैल्यू स्केल होता है वो 14 तक होता है एंड फर्स्ट 7 जो होते हैं आपके वो क्या होंगे? आपके 7 इज न्यूट्रल, 7 से पहले वाले क्या होंगे? एसिडिक, इसके बाद क्या होंगे? बेसिक होंगे। ठीक है, तो लेमन क्या है आपका? बहुत ज़्यादा एसिडिक है। क्या है? एक सिट्रिक फ्रूट है। आपको पता है सिट्रिक फ्रूट है, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इनमें पाया जाता है, तो एसिड है एज इट इज, यू नो। वाइन क्या है आपकी? इसमें आपका 2.8 से 3.8 तक आपकी pH वैल्यू वेरी करती है। देन बियर इज योर 4 to 5। ह्यूमन यूरिन की बात करें तो 5.5 to 7.5। ह्यूमन ब्लड की बात करें तो अभी हमने बोला 7.4। तो आपका देखो इसमें आपको राउंड अबाउट आंसर्स देखने पड़ते हैं, तो 7.3 to 7.5 हो सकता है। गैस्ट्रिक जूसेस 1 से 3 के बीच में होगी। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी ने बात की कि 10.5 होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। ठीक है, देन विनेगर इज 2.4 to 3.4। टोमेटो जूसेस जो होते हैं आपके 4.4 to 4.4। देन योर कॉफ़ी इज 4.5 to 5.5। प्योर वाटर की आपकी क्या होती है? 7। देन मिल्क इज योर 6.4 to 6.6। टीयर इज योर 7.4 एंड योर सी वाटर इज 8.5। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट pH वैल्यूज थी, तो आप इनको एक बार नोट कर सकते हैं।
अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका आंसर था आपका लेस देन 5। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। सी, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ आपकी विटामिन पे, अगर आपको वो डिटेल में पढ़ने, क्योंकि आपको ये चीज़ पूछी ही जाती है, हर साल पूछी जाती है कि केमिकल नेम आपके किस विटामिन का क्या है, तो इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वरना उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। सो टोकोफेरोल इज द विटामिन इज द केमिकल नेम फॉर योर विटामिन ई। कैल्सीफेरोल इज द केमिकल नेम है आपका विटामिन डी का। फाइलोक्विनोन इज द केमिकल नेम फॉर योर विटामिन के, एंड थायमीन इज द विटामिन नेम फॉर योर विटामिन B1। ए का क्या होता है आपका रेटिनोल, एंड सी का क्या होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ योर ऑक्सैलिक एसिड क्या है? क्या होता है आपका नेचुरल सोर्स? इसका नेचुरल सोर्स होता है आपका, क्या होता है, टोमेटो होता है। ठीक है, इस पर एक बार पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में। आपके ऑर्गेनिक, आपके जो एसिड्स है, जो एसिड्स है वो दो टाइप के होते हैं आपके, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जो आप प्लांट्स और एनिमल्स आपको ऑब्टेन होते हैं, और इनऑर्गेनिक होंगे आपके जो आपके सिंथेसाइज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं, इनके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं? आपकी लैक्टिक एसिड जो है आपका, कर्ड जो है वो कहाँ आपके लैक्टिक एसिड आपकी कर्ड में मिलेगा, एसिटिक एसिड आपके विनेगर में मिलेगा, ग्लूटामिक एसिड आपका व्हीट में मिलेगा, सिट्रिक एसिड आपके आंवला, ऑरेंज एंड लेमन में मिलेगा, टार्ट्रिक एसिड आपका जो है ग्रेप्स, इमली या अनराइप्ड मैंगोज में मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड आपको किस में मिलेगा, टोमेटो एंड स्पिनच में मिलेगा, बेंजोइक एसिड आपके ग्रास लीव्स एंड यूरिन में मिलेगा, देन योर फॉर्मिक एसिड और योर मिथनोइक एसिड इज योर एंड स्ट्रिंग नीडल स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसको अगर इसको हील करना है आपको, अगर आपको किसी चींटे ने काट लिया है या किसी बी ने काट लिया है, उसमें फोमिक एसिड होता है, एंड ड्यू टू दिस फोमिक एसिड ओनली, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने सिग्नल पास कर सकते हैं। आपको अब देखा होगा आपने, कहीं चींटी लगी होती है, चीनी के पास जा रही होती है, एक चींटी जाती है, उसके पीछे सारी चींटियां उसी लाइन में चलती रहती है। क्यों? क्योंकि जब वो चलते हैं तो वो फोमिक एसिड रिलीज करते हैं, ड्यू टू दैट वो एक कोऑर्डिनेशन बना के चल सकते हैं, सारे साथ में चल सकते हैं। ठीक है, देन इसका क्या है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको यूज कर सकते हैं फॉर योर न्यूट्रलाइजिंग दिस इफेक्ट। देन योर मैलिक एसिड में आपके एप्पल्स, चेरीज में, आपके बहुत सारे फ्रूट्स में आपके मैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये था आपका इसका आंसर, इसका आपका टोमेटो होगा। तो केमिकल नेम क्विकलाइम का क्या होता है, हमने अभी अभी सारा पढ़ा, क्विकलाइम पढ़ा, आपने स्लेट लाइम पढ़ा, तो क्विकलाइम का क्या था आपका कैल्शियम ऑक्साइड होगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन, इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज, क्या बोलते हैं आपका, इसमें हमने सेम ही क्वेश्चन है, इसमें हमने 5% वाटर, थोड़ा वे चेंज कर दिया है, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एक्वा रीजन की। एक्वा रीजन इज 1:3 मिक्सचर बाय वॉल्यूम ऑफ, तो इसमें आपको पता है, हमने अभी बात की 3:1 में, 1:3 में क्या होगा आपका कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने अभी अभी ये डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कि ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री, एंड इसके साथ हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको कैसा कंटेंट पसंद आ रहा है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसके को शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से कर सकें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मुझे टेलीग्राम चैनल पे प्लीज़ फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर आपको ये नोट्स PDF मिलती रहेगी। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।